बरूटो को बनाने वाला स्टूडियो ऐसा काम भी कर सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो फाइनली ब्लीच इज बैक 1 साल बाद, और इसने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया है। इसने ब्लीच फैंस को खुश कर दिया है, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश, क्योंकि इसमें हमको देखने मिलता है बंकाई, वो भी स्क्वाड जीरो का, विथ ग्रेट एनिमेशन, मतलब ग्रेट ग्रेट एनिमेशन। क्योंकि ब्लीच TYBW का पार्ट 3 का एपिसोड 1 आ चुका है, और इसमें क्या एनिमेशन किया है, एकदम मस्त वाला एनिमेशन विथ खतरनाक वाला साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। क्योंकि अगर तुम इसका ओपनिंग ही सुनोगे स्टार्टिंग का, तो वही सुन के एकदम मजा सा आता है। अब बाकी आगे का तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है, और खासकर बैकग्राउंड म्यूजिक। तुम जैसे ही उस बैकग्राउंड म्यूजिक को फील करोगे ना, तुमको एकदम गूज़बम्स आने लगेगा, ऐसा उसको रखा है एकदम। और इस एपिसोड का टाइटल है ए, अल्फा एप्पल वाला ए, और इसका जो मीनिंग है वो आगे आगे जाके बताऊंगा मैं। और बेसिकली मैं इसको रिव्यू रखना चाहता हूँ, ब्लीच का जो पार्ट 3 है उसका, क्योंकि मैं एपिसोड एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं रखना चाहता, मैं इसको रिव्यू की तरह रखना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पुराना वाला खत्म हुआ था, सेंजीमारू का बांकाई। और वो क्या खतरनाक बांकाई यूज करती है। एक तो उसके बांकाई का बहुत लंबा नाम है, और क्या बांकाई है, और क्या एनिमेशन दिया है उस बांकाई को। और सेंजीमारू पांचों को अपने ट्रैप में फंसा देती है। और उसके बाद हम देखते हैं इचिबे का बांकाई, और उसके बांकाई में जितने भी सोल रीपर्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, सोल्स हैं, सबका जो ब्लैक है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसने खुद ही बोल के रखा है, ऑल द ब्लैक इन दिस वर्ल्ड इज माइन। और तुमको पता ही है कि वो किसी चीज को रीराइट कर सकता है, उसका नाम चेंज करके या नया नाम देके। और वो यूहाबाहा को नया नाम दे देता है ब्लैक एंड, इट्स लाइक चीटिंग की तरह मसल देना। बट यहाँ तक मेरे को पता चल रहा था कि ये यूहाबाहा को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। और उसी समय यूहाबाहा एक क्लीशियस लाइन बोलता है कि आई कुड सी दैट मच विथ माई आईज क्लोज, मतलब वो आंख बंद करके भी बहुत चीज देख सकता है। और उसके तुरंत बाद ही वो इचिबे में खंजर घुसेड़ देता है, और उसका जो लिखा हुआ ब्लैक हैंड है वो भी हट जाता है। और ये सब होने के दौरान दोनों अपने बांका यूज कर रहे हैं, और उसके पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, एकदम गूज़बम्प्स वाला बैकग्राउंड म्यूजिक था, सुन के एकदम अलग से एकदम फील आ रहा था, एकदम ऐसा हो रहा था। हमको यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यूहाबाहा का पावर को इन्होंने सील करके रखा था, बट सील टूटने के बाद उसका पावर भी वापस आ गया है, और इसका पावर है दी ऑल माइटी। और यहीं से एपिसोड का नाम पड़ा है ए। और इसमें ये भी बताते हैं कि यूहाबाहा को द कन्फाइंड क्वींसी किंग बोलते हैं, और इसको 900 साल लगे थे अपने हार्ट बीट को वापस लाने के लिए, और इसको 90 साल लगे थे अपने माइंड को वापस लाने के लिए, और इसको 9 साल लगे अपने स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए। तो मतलब अब तक ये अपने आंखें बंद करके फाइट कर रहा था, बट यहाँ पे ये अपने आंखें खोल लेता है, और हम देखते हैं इसके आंख में 2 पीपल आ जाता है, जैसे कि हम सबका एक एक है, इसके 4 हो जाता है। और क्या ही खतरनाक लग रहा था वो। और इन सब के साथ यूहाबाहा का जो एटीट्यूड है ना, वो प्रॉपर विलन वाला, एकदम सैवेज, एकदम ऑलमाइटी टाइप, वैसा एकदम कैरेक्टर था उसका, वही देख के एकदम दबदबा वाला फील आया। और उसके बाद इचिबे ने रिचुअल स्टार्ट किया अपने पावर को और इंक्रीज करने के लिए। और भाई उसका जो एनिमेशन था, बैकग्राउंड म्यूजिक था, एकदम मूवी लेवल का टॉप नॉच एनिमेशन, देख के एकदम दिल को सुकून मिल गया था। एकदम एकदम वो एकदम हॉरर वाइब दे रहा था, एकदम क्रीपी वाइब, फुल स्कल से भरा। और उसके रिचुअल खत्म होने के बाद, और जब इचिबे अपना फाइनल अटैक यूज कर ही रहा था, तब यूहाबाहा ने अपने ऑलमाइटी पावर को यूज किया, और उसको कुछ हुआ ही नहीं। और उसको तुमको पता ही है कि क्या हुआ। यूहाबाहा एकदम क्लीसी लाइन में बोलता है, माय नेम इज यूहाबाहा, और एक ही शॉट में इचिबे को खत्म कर देता है। उसका सर, बॉडी पार्ट सब अलग हो जाता है एक शॉट में। मतलब यूहाबाहा ने रॉयल गार्ड्स के जो सबसे खतरनाक मेंबर है, जिसने बांकाई वर्ड इंट्रोड्यूस होने से पहले बांकाई यूज किया है, तो एक शॉट में ही खत्म कर दिया। ये पावर यूहाबाहा का, मतलब ये कोई हल्का फुल्का विलन तो नहीं है जिसको हल्के में लिया जाए। और इचिबे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर भी रहा था, तो ये फिर ठीक है। और जो एनिमेशन दिखाया है एकदम मस्त, जितना तारीफ करें ना उतना कम है एकदम। और बैकग्राउंड म्यूजिक तो मस्त है, एकदम मस्त। और फिर हम दूसरे बैटल में देखते हैं कि सेंजीमारू को इशिदा ने उसके ही बांका में ट्रैप कर दिया है, और अपने क्वींसी के एरो से वो उसके छाती में छेद कर देता है, और सेंजीमारू को वही खत्म कर देता है। मैं इन दोनों के बारे में ये बोलना चाहूंगा, इनका बांकाई का एनिमेशन तो बहुत तगड़ा था, बट मेरे को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि इन्होंने अपने पावर को आई थिंक 10% भी ठीक से यूज नहीं किया है। क्योंकि बांकाई को हाइप तो बहुत ज्यादा बनाया है, लेकिन इस तरह से मरना वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, खासकर सेंजीमारू के लिए। क्योंकि 5 बंदों में से एक भी बंदा नहीं मरा, बट इसी तरह ने सेंजीमारू को मार दिया, एक रॉयल गार्ड को, और वो भी इतना खतरनाक वाले। मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि इन्होंने अपने पूरे पावर को ठीक से यूटिलाइज किया नहीं है। बट आगे के एपिसोड में देखते हैं कि शायद कुछ ढंग का देखने को मिले,
और सेंजीमारू को मरने के साथ पूरा का पूरा स्क्वाड जीरो है वो खत्म हो चुका है। तो अब लास्ट बचा है सोल किंग। और फिर यूहाबाहा सोल किंग के पास जाने के लिए स्टेयर्स लेता है और उसका जो एनिमेशन दिखाया है वो ब्लू स्टेयर्स, तो साउंड इफेक्ट एनिमेशन बहुत मस्त, बहुत मस्त। तुम देखो एक बार, मैंने उसको बार बार रिवाइंड करके देखा है उसका साउंड इफेक्ट बीजीएम को सुनने के लिए। और फिर हम बहुत समय बाद इजीओ को देखते हैं और वो सब सोल किंग के प्लेटफॉर्म पर जा रहे होते हैं और हम थोड़ा सा वहाँ पे फैन सर्विस भी देखते हैं। मैंने तो उसको नोटिस किया और तुम्हारा पता नहीं तुमने किया कि नहीं किया। मैं अपवर्ड्स फोटो डाल दूंगा और इचिगो वहाँ पहुंचने के बाद देखता है कि इजीबे पूरा फट रखा है, एकदम सर अलग हाथ अलग। बट इजीबे उसके माइंड में बोलता है कि उसका नाम लेने के लिए, और नाम लेने के बाद इजीबे उसको थोड़ा सा एनर्जी ले करके वो हील आता है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूहाबाहा को रोकने का वो ऑफ कोर्स इचिगो को सौंपता है कि वो अभी रिकवर हुआ है तो वो अपना पावर अभी यूज नहीं कर सकता है उतना उस लेवल पे। तो वो इचिगो को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है कि वो यूहाबाहा को रोके। और हर एनिमे में मेन कैरेक्टर के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और बीच में हम एक सीन देखते हैं जिसमें आइजन एक चेयर पे बैठा हुआ है और वो कितना सेटिस्फाइंग था। आइजन को बहुत दिन के बाद देख के एकदम मजा था आ गया था एकदम। उसको देखते ही उसका जितना भी पास्ट था उसका मैं सब कुछ रिकॉल हो गया ब्लीच में, आइजन को बस एक बार देखते ही। क्योंकि उसको देखते ही एकदम अलग लेवल का गूज़बम्प भर गया था मेरे बॉडी में, तन बदन में, सिर्फ आइजन को देख करके। और लास्ट में हम देखते हैं कि यूहाबा बोलता है फेयरवेल सोल किंग और उसमें घुसेड़ देता है तलवार, मतलब सोल किंग को वो मार देता है। और फिर हमको एक इम्पोर्टेंट डिटेल पता चलता है कि द वन हु हैज सीन द फ्यूचर, माई फादर। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं बोलूँ ना तो ये एपिसोड सही में बैंगर था विद खतरनाक वाला एनिमेशन। मेरे को अभी भी वैसा यकीन नहीं हो रहा है कि इस स्टूडियो ने बोरुटो को एनिमेट किया है और साथ में ब्लीच को भी एनिमेट किया है, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बट क्या एनिमेट किया है, देख के एकदम मजा ही आ गया। और एज अ ब्लीच फैन एक नंबर मजा आ गया एकदम। और फिर अगले एपिसोड के लिए इंतजार करता है क्योंकि पहला एपिसोड तो खतरनाक तो था एकदम मस्त वाला। अब बांकाई भी देखने मिला अपन को, इतना नेक्स्ट लेवल था। पर अब आगे देखना आगे क्या होगा, इचिगो का पावर, बाकी सबका पावर। तो अभी के लिए इतना ही। और ये थोड़ा सा एपिसोड एक्सप्लेन टाइप बन गया है बट मैं इसको थोड़ा रिव्यू टाइप रखना चाहता हूँ क्योंकि ब्लीच का पार्ट 3 आ गया है तो उसका रिव्यू टाइप का कुछ। बट अगर तुमको एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे को बता देना और 100 लाइक्स हो जाना चाहिए, तभी मैं लाऊंगा एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए सायोनारा।